नमस्कार दोस्तों। आज है 4 अगस्त 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन, जो है हाल ही में चर्चा में रहा गर्तांगली मार्ग किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सिक्किम, बी है जम्मू कश्मीर, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है उत्तराखंड। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है उत्तराखंड। देखिए, दुनिया के खतरनाक माने जाने वाले रास्तों में शुमार गर्तांगली 45 साल के लंबे इंतजार के बाद पर्यटन के नक्शे पर आने जा रहा है और उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क में मौजूद होने के कारण इसे विकसित किए जाने में तमाम औपचारिकताएं बाधा बन रही थीं, परंतु अब वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस की बाधा दूर हो गई है और इसे 1975 में बंद कर दिया गया था। और गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो चीन की सीमा से सटे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मौजूद है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में ग्रेट ब्रिटेन की सरकार ने कौन से क्रिकेट खिलाड़ी को लाइफ पीरेज अवार्ड देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है डोमिनिक कॉर्क, बी है नासिर हुसैन, सी है ब्रेड हॉग और डी है इयान बॉथम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है इयान बॉथम। देखिए, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान इयान बॉथम का नाम हाउस ऑफ लॉर्ड्स में शामिल हो गया है और ग्रेट ब्रिटेन की सरकार ने इन्हें लाइफ पीरेज अवार्ड देने की घोषणा की है और इयान बॉथम का नाम जो है वो उन 36 लोगों में शामिल है जिन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा। और 2011 के बाद से इस अवार्ड को पाने वाले बॉथम जो हैं वो पहले खिलाड़ी होंगे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में सऊदी अरब की पेट्रोलियम दिग्गज कंपनी अरामको को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है गूगल, बी है माइक्रोसॉफ्ट, सी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और डी है एप्पल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है एप्पल। देखिए, सऊदी अरब की पेट्रोलियम दिग्गज कंपनी अरामको को पीछे छोड़ते हुए एप्पल इंक जो है वो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है और एप्पल कंपनी का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 1.84 लाख करोड़ डॉलर हो गया है। वहीं सऊदी अरामको का जो बाजार पूंजीकरण है वो 1.76 लाख करोड़ डॉलर था। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। जुलाई 2020 में जीएसटी संग्रह कितने करोड़ रुपए रहा। ऑप्शन ए है 87,422 करोड़ रुपए, बी है 85,242 करोड़ रुपए, सी है 91,252 करोड़ रुपए और डी है 76,767 करोड़ रुपए। और इसका जो सही उत्तर है वो है ए है, जो है 87,482 करोड़ रुपए। देखिए, जीएसटी संग्रह पर कोरोना महामारी का असर जारी है और इस वर्ष 2020 जुलाई में जीएसटी संग्रह जो है वो 87,422 करोड़ रुपए रहा है। देखिए, जुलाई 2020 में जो जीएसटी संग्रह था वो था 87,422 करोड़ रुपए। वहीं जुलाई 2019 में ये था 1,02,082 करोड़ रुपए, मतलब काफ़ी डिफरेंस है। और जो वर्ष 2020 में है, अप्रैल से जुलाई तक का जीएसटी कलेक्शन जो है वो निम्न है। देखिए, अप्रैल 2020 में जो था 32,172 करोड़ रुपए और मई 2020 में जो था वो था 62,151 करोड़ रुपए। जून 2020 में था 90,917 करोड़ रुपए और जुलाई में ये गिरकर हो गया 87,422 करोड़ रुपए। देखिए, वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2020 में जीएसटी मद में जो सीजीएसटी था, सेंट्रल जीएसटी था, वो था 16,147 करोड़ रुपए। एसजीएसटी या स्टेट जीएसटी वो था 21,418 करोड़ रुपए और आईजीएसटी जो था इंटीग्रेटेड वो था 42,592 करोड़ रुपए। और यहाँ पर सेल्स जो कलेक्ट हुआ है वो हुआ है 7,265 करोड़ रुपए का और कुल राशि बनती है ये 87,422 करोड़ रुपए। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एमएसएमई के लिए घोषित 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के दायरे को सरकार ने बढ़ाने का फैसला किया है। इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वित्त मंत्रालय ने इस स्कीम के तहत कर्ज लेने की अधिकतम सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 8 करोड़ तक कर दिया है। दूसरा कथन है, उद्यमियों के साथ अब डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंट जैसे प्रोफेशनल्स भी यह कर्ज ले सकेंगे। तीसरा कथन है, अब 250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले कारोबारी भी एमएसएमई को मिलने वाला यह कर्ज ले सकेंगे। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। केवल 1 व 2, दूसरा है केवल 1, तीसरा है केवल 2 व 3 और चौथा है सभी 1, 2, 3 सही है। और इसका जो सही उत्तर है वो है सी, केवल 2 व 3 सही है। देखिए, वित्त मंत्रालय ने इस स्कीम के तहत कर्ज लेने की अधिकतम सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ तक कर दिया है और इसके अलावा अब उद्यमियों के साथ डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशनल भी यह कर्ज ले सकेंगे।
इसके साथ ही साथ अब 250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कारोबारी भी जो या जो कारोबार हैं वो भी क्या है एमएसएमई को मिलने वाला ये कर्ज ले सकेंगे। और अभी तक अधिकतम जो था वो कितना था, 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले कारोबारी ही इस कर्ज को ले सकते थे। देखिए 20 मई 2020 को कैबिनेट कमेटी ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को मंजूरी दी थी और इसके तहत 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज देने का फैसला किया गया था। और इस कर्ज की पूरी गारंटी लेने के लिए सरकार ने 41,600 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन सी कंपनी ने फैमिली सेफ्टी ऐप को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है गूगल, बी है फेसबुक, सी है माइक्रोसॉफ्ट और डी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है माइक्रोसॉफ्ट। देखिए हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने फैमिली सेफ्टी ऐप को लॉन्च किया। इसकी मदद से पेरेंट्स जो हैं वो ना सिर्फ बच्चों की स्क्रीन टाइम को मैनेज कर सकते हैं बल्कि यह भी देख सकते हैं कि बच्चे ने स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं, मतलब क्या देख रहे हैं और क्या देखा है और वो कहाँ पर है, मतलब उनकी जो लोकेशन है वो भी ट्रैक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। हाल ही में राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया। आपको बताना है कि वे उत्तर प्रदेश के कौन से जिले के मूल निवासी थे। ऑप्शन ए है प्रयागराज, बी है आजमगढ़, सी है गोरखपुर और डी है गाजियाबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है आजमगढ़। देखिए हाल ही में राज्यसभा सांसद अमर सिंह का लंबी बीमारी के बाद सिंगापुर में निधन हो गया और वह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मूल निवासी थे और वह लंबे समय तक क्या है समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 1 जुलाई से 7 जुलाई, बी है 1 अगस्त से 7 अगस्त, सी है 25 अगस्त से 31 अगस्त और डी है 7 अगस्त से 14 अगस्त। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जो है 1 अगस्त से 7 अगस्त। देखिए विश्व स्तनपान सप्ताह जो है वो प्रतिवर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है और वर्ष 2020 में इसकी थीम थी सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लेनेट। ये जो थीम्स रहती हैं जितने भी डेज की वो आप जरूर याद करते हुए चलिए क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में जिन लिक्यून को कौन से बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन ए है न्यू डेवलपमेंट बैंक, बी है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, सी है एशियन डेवलपमेंट बैंक और डी है बैंक ऑफ चाइना। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। देखिए हाल ही में एआईआईबी के निदेशक मंडल ने जिन लिक्यून को दूसरे कार्यकाल के लिए संस्थान का अध्यक्ष चुना है और एआईआईबी के अध्यक्ष जिन लिक्यून का दूसरा कार्यकाल 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी। और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो है जिन लिक्यून और इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में और इसके सदस्य देशों की संख्या है 102। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हाल ही में रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, बी है पीयूष गोयल, सी है निर्मला सीतारमण और डी है प्रकाश जावड़ेकर। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, जो है प्रकाश जावड़ेकर। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन से देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बाराका की शुरुआत की है। ऑप्शन ए है सऊदी अरब, बी है कतर, सी है संयुक्त अरब अमीरात और डी है ईरान। और इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जो है संयुक्त अरब अमीरात। देखिए संयुक्त अरब अमीरात ने राजधानी अबू धाबी में अपने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन की घोषणा की है और इसका नाम बाराका रखा है। और यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम ने यह घोषणा की और इस परियोजना से देश की ऊर्जा जरूरतों का 25% हिस्सा कवर होने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन से राज्य में 3 राजधानियां बनाने संबंधित विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी प्रदान की है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है हरियाणा, सी है गुजरात और डी है आंध्र प्रदेश। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश के लिए 3 राजधानियां बनाने संबंधी मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी की योजना में विधायी बाधा को दूर करते हुए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक 2020 और आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2020 को अपनी मंजूरी प्रदान की है। और आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां जो हैं वो बनने का प्रस्ताव है। पहली है विशाखापत्तनम को कार्यपालक राजधानी, दूसरी है अमरावती को विधायी राजधानी और तीसरी है करनूल को न्यायिक राजधानी बनाने की योजना है।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? ऑप्शन ए है भाग 1, बी है भाग 2, सी है भाग 5 और डी है भाग 7। इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। तो चलिए आज के अंक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए, साथ साथ इसे फीडबैक भी दीजिए इसके बारे में, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।